दोस्तों, हम दूसरे देशों में तो खूब ताक झाक करते हैं और ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं। लेकिन कभी आपने हमारे भारत के बारे में जानने की कोशिश करी है? यहाँ पर किस तरह के काम होते हैं, किस तरह लोग 2 नंबर की चीजें करके पूरे देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं, किस तरह से यहाँ का सिस्टम चलता है? नहीं, आपने इनमें से कोई भी चीज जानने की कोशिश नहीं करी होगी, क्योंकि अक्सर लोग अपने आप से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं कि दूसरों की खिड़की में क्या हो रहा है। और ठीक ऐसा ही हमारे देश के लोगों के साथ भी है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको आईना दिखा दिया जाए और एक ऐसा भारत दिखाया जाए जो न सिर्फ अस्तित्व में है बल्कि अपने अस्तित्व का विस्तार भी करता नजर आता है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। अब ये भारत क्या है और यहाँ क्या होता है, चलिए आज की शानदार वीडियो में मेरे यानी आपके दोस्त ब्राइट ज्ञान के साथ जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी भसूड़ी के। दोस्तों, अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। वहीं आबादी के स्थान पर तो हम दूसरे नंबर पर आते हैं और वो दिन दूर नहीं जब हम पहले स्थान पर आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि काफी सारे लोग काफी सारी चीजें यहाँ पर खड़ी कर देते हैं। आपको पता है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ किसकी? पार्किंग की, क्योंकि पार्किंग स्लॉट भी खाली नहीं रहते ना, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है। डर्टी माइंड। खैर, हमारे देश भारत में आपको कई प्रकार के लोग, धर्मों के लोग देखने को मिलेंगे जो अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सभी मिल बांट कर रहते हैं और इसलिए भारत को अनेकता में एकता का देश माना जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि एकता सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर देखने को मिलती है, जब नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल लेकर आए तभी एकता देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों, जितनी खूबसूरती आपको बाहर से दिखाई देती है उतना ही खोखलापन अंदर से भरा पड़ा है। तभी तो यहाँ पर कास्ट सिस्टम इतना ज्यादा चलता है कि लोग इसे नहीं चलाते, बल्कि ये कास्ट सिस्टम लोगों की जिंदगी चलाता है। कास्ट सिस्टम के अलावा भी हमारे देश में कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इसे विकसित होने से रोक रही हैं। रेप केसेस। दोस्तों, इन चीजों में सबसे पहले रेप केस आते हैं। हमारे भारत में बलात्कार के दर लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और लोग इस तरह की दरिंदगी करने में किस हद को पार कर जाएंगे, किसी को ये पता नहीं था। अगर हम 2019 के एनुअल रिपोर्ट ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट पर ध्यान दें तो भारत में करीब 87 रेप केस हर रोज देखने को मिलते थे और हजारों की संख्या में महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न हुआ है। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडियन पैनल कोर्ट में 1.5 लाख के करीब रेप के केस पेंडिंग हैं, जहां केवल अकेले 2019 में 32,000 रेप केस दर्ज करवाए गए, जिसमें 15% बच्चियां थी। मुंबई रेड लाइट एरिया। भारत में बढ़ते रेप केस के बारे में तो आप समझ चुके होंगे। अब जरा आप मुंबई के कमाठीपुरा के भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ वैश्यावृत्ति जोरों शोरों से होती है और आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। दोस्तों, कमाठीपुरा पूरे एशिया के सबसे बड़े रेड लाइट एरिया में से एक है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा महिलाएं वैश्या के रूप में काम करती हैं, जिसमें से अधिकतर लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए यहाँ पर लाया गया है और कई सारी लड़कियां HIV के शिकार है। हम आपको बता दें कि ये इंडस्ट्री गैंगस्टर चलाते हैं, जहां ना सिर्फ महिलाओं का जिस्म बेचा जाता है बल्कि बच्चों को भी मारपीट कर फुटपाथ पर भीख मांगने के लिए खड़ा किया जाता है। एसिड अटैक इन इंडिया। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा एसिड अटैक के इंसिडेंट्स देखे जाते हैं। हर साल 250 से लेकर 300 एसिड अटैक यहाँ पर रिपोर्ट किए जाते हैं। अकेले 2017 और 2018 में 596 एसिड अटैक रिपोर्ट किए गए थे और अगर हम आपको स्टडी के बेसिस बताएं तो पूरे भारत में 1483 एसिड विक्टिम मौजूद हैं और ये 2014 से लेकर 2018 के बीच का आंकड़ा है। उससे पहले जो एसिड अटैक से पीड़ित होंगे उनका तो कोई जिक्र कहीं नहीं है। दोस्तों, भारत में होने वाले अधिकतर एसिड अटैक्स की वजह मैरिज प्रपोजल होता है, जहां लड़के प्यार में पागल हो जाते हैं और लड़कियों से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। अगर लड़कियां मना कर देती है तो उनके चेहरे पर एसिड फेंक कर उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। ये मेंटालिटी हमारे देश के नौजवान और पढ़े लिखे लड़कों तक में है और जब तक ये नहीं जाएगी तब तक आप देश के विकसित होने के बारे में भूल जाइए। कास्ट सिस्टम। दोस्तों, हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम कितने भयानक तरीके से माना जाता है ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो कास्ट सिस्टम आज से हजारों साल पहले बनाया गया था उसे लोग आज भी अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि पहले के समय में कास्ट सिस्टम इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों का काम उसी के अकॉर्डिंग हो। जहाँ क्षत्रिय का काम जंग लड़ना होता था तो ब्राह्मण का काम ज्ञान देना होता था। इसी तरह सारे कास्ट सिस्टम चलते थे। लेकिन आज ना ही कोई क्षत्रिय है और ना ही कोई ब्राह्मण और ना कोई बाकी जाति। यहाँ हर कोई इंसान है, इसलिए छोटी जाति के लोग भी बड़े बड़े पद पर बैठकर अपनी चला रहे हैं और बड़ी जाति के लोग भी छोटी सी नौकरी कर गुजारा कर रहे हैं।
यानी कि खेल पूरी तरह से पलट चुका है। लेकिन फिर भी लोग कास्ट सिस्टम को इतना ज्यादा मानते हैं कि पूछे ही मत। खास करके रिलीजन को लेकर तो यहाँ पर कुछ ज्यादा ही सेंटिमेंटल लोग मौजूद हैं, जो धर्म के बारे में हल्की सी बात भी सुन या बर्दाश्त नहीं करते। और इसी तरह के लोग दंगे फसाद करते हैं, जो देश को तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने से रोकता है और देश की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा है चिल्ड्रन वर्कर। दोस्तों, वैसे तो भारत में चाइल्ड लेबर के खिलाफ कई सारे नियम कानून बनाए गए हैं, लेकिन भारत में इन सभी तरह के कानूनों के बावजूद भी यहाँ के बच्चे काम करते हैं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या। यही वजह है कि 2011 की गणना के अनुसार भारत में करीब 1 करोड़ बच्चे मजदूरी करते हैं। चाइल्ड लेबर के तौर पर काम करने वाले बच्चों को आप गांव देहात में कम और शहरों में ज्यादा देख सकते हैं, जहां लोग इन बच्चों का फायदा उठाकर जिस उम्र में इनके हाथों में किताब होनी चाहिए उस उम्र में इनके हाथों में काम सौंप देते हैं। चाइल्ड मैरिज। जब हम भारत का सारा कच्चा चिट्ठा खोल ही रहे हैं तो भला चाइल्ड मैरिज को कैसे छोड़ सकते हैं। अगर आपके माँ बाप ने सही उम्र में शादी करी है तो ठीक है, वरना आपके दादा दादी और नाना नानी वगैरह ने छोटी सी उम्र में शादी कर ली होगी, क्योंकि पहले के टाइम में बच्चों की शादी करवा देना ही सही समझा जाता था, ताकि बच्चे बड़े होते होते गलत चीजों में ना पड़ जाएं। वैसे तो इसके खिलाफ काफी नियम कानून बन चुके हैं, लेकिन हरियाणा, राजस्थान और बिहार जैसे स्टेट्स में अभी भी बच्चों की 13 से 14 साल की उम्र में शादी करा दी जाती है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा, क्योंकि घंटा बजेगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा।